ये कराची के लांडी वाले इलाके में कायम महकमा खुराक सिंध के गोदाम हैं, जहां गंदम की 40 लाख से जायद बोरियां बर्बाद हो रही हैं। 50 अरब रुपए मालियत की ये गंदम कराची वालों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए 2 से 4 साल पहले रखी गई थी, लेकिन अवाम के लिए जारी नहीं हो सकी। कि कितना स्टॉक है जो इस हाल में है? ये 38,000 बैग्स है, ये 3 नंबर पे, और 2.5 लाख बैग्स हैं 2 नंबर पे। ये तो 3-4 अरब रुपए की तो हो जी जाएगी। जी जी। 3-4 अरब रुपए की गंदम जो है वो खराब हो चुकी है। डिस्पोज ऑफ के लिए हमने लेटर लिखे हैं जो अभी कैबिनेट में गए हैं, वो अभी वो उसको ऑक्शन के लिए करेंगे। ये भी गंदम ही है? जी जी जी, गंदम ही है। हाँ? ये भी डैमेज नहीं नहीं, ये डैमेज नहीं, ये साफ है। वो साफ है, ये डैमेज सिर्फ इस हद तक है। आप कह रहे हैं कि ये साफ है? हाँ, वो साफ है। चलो देखते हैं। जी जी। अच्छा, ये डैमेज है, ये डैमेज है। ये देखो, ये डैमेज है। ये सर डैमेज है, ठीक है, डैमेज ये लॉट है। नहीं, आपने कहा 21-22 की डैमेज लॉट है, मैं आपको आगे चल के दिखा रहा हूँ ये भी ना। डैमेज डैमेज है। चलो कौन सी ठीक है वो बताओ। ये आपने कहा कि ये ठीक है, जी ये ठीक तो नहीं है, ये नहीं, खराब ये है। नहीं, तो ये डैमेज है ना सर। भाई आपने हमको इधर ले नहीं, आए। वो लॉट तो वो है ना, तो ये आपके सामने है। ये सर डैमेज है 21-22 तो की। ये सारी डैमेज है? नहीं नहीं, ये वाला लॉट जो है वो डैमेज है। नहीं, बाकी ये सर वाली सही। ये वाली जो पड़ी है, नहीं नहीं, ये साफ है सर। ये उस तरफ वाली, ये हाँ हाँ, आ जाए दिखाते हैं आपको। नहीं सर, ये डैमेज लॉट है, 21-22 की डैमेज है, ऑक्शन के लिए आई है यहाँ पे। आपने ये कहा कि हम आपको वो बता सर वो 38,000 बैग से डैमेज है ये। अच्छा जी जी अच्छा, ये गंदम है जो आप कह रहे हो कि ठीक है। जी जी जी। चलो इसको दिखाओ भाई। ठीक है, तो ये दिखाओ, ये भी ठीक है। इसमें तो सारी मिट्टी है। सर ये वीविलाइज पाउडर है, ये वीविलाइज हो है ना, पाउडर है ये। वीविलाइज हो गई है? जी, वीविलाइज हो रही है ना, ये देखो कीड़े हैं मतलब इसमें। खराब हो रही है? खराब हो रही है ना, 3-4 साल हो गए इसको। वो इनसाइड की वजह से बची जाहिर हुई बात है, बाहर ये की वजह फेमिगेट किया है तो फिर भी थोड़ा बहुत कीड़ा तो लगा है ना सर। अच्छा, अब ये मतलब खाने के लायक तो नहीं है ये? नहीं सर, खाने के लायक है, मगर देखो अभी ये तो नहीं है ये क्या है? ये जो है इंसेक्ट है, वीवल है। अच्छा, जी जी। कीड़े हैं ये। अरबों रुपए का माल जो है इधर से पड़ा है। सर देखिए, सरकार की पॉलिसी है स्टोरेज करना, उनका वो कोई मकसद होगा जो स्टोरेज किया हुआ है, और जो अभी डिस्पोजल 2 साल से नहीं हुआ, तो जाहिर बात है पेरिशेबल आइटम में खराबी होगा। हुकूमत सिंध के रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर के सरकारी गोदामों में 13,76,000 मीट्रिक टन से जायद यानी 1,37,00,000 बोरियां इसी हालत में पड़ी है। इस गंदम पर 193 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ये गंदम कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेकर खरीदी गई थी, इसलिए सिंध हुकूमत वीट अकाउंट में बैंकों की 181 अरब रुपए की मकरूज है। इंटरेस्ट की अदायगी और गंदम की देखभाल पर हर माह सरकारी खजाने से 2 अरब 43 करोड़ रुपए अलग खर्च हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि हुकूमत गंदम की खरीदारी करती क्यों है, और इतनी बड़ी मिकदार में गंदम कई सालों से क्यों डंप करके रखी है। ये जानते हैं इस गंदम की खरीदारी करने वाले मौजूदा वजीर आबाशी सिंध, जो पहले वजीर खुराक थे। 2 मकसद होते हैं गंदम खरीद करने के खुराक डिपार्टमेंट के। एक तो कारी को, फार्मर को प्राइस ठीक मिल जाए। अब आ जाओ रिलीज करना। मिलों को रिलीज क्यों की जाती है कि जब गंदम महंगी हो जाए और आटे रोटी गरीब आदमी को महंगी मिल रही हो, तो गवर्नमेंट वही गंदम सब्सिडाइज रेट के ऊपर हम वो मिले के देते हैं गंदम। वो अलग बात है कि आवाम को हुकूमत के मुकर्रर करदा सस्ते रेट पर आटा कभी नहीं मिल सका। पिछले साल मार्च 2024 में गंदम की फसल उतरने के वक्त मार्केट में पहले ही सस्ती गंदम वाफर मिकदार में मौजूद थी, इसलिए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी नहीं की। लेकिन महकमा खुराक सिंध ने 90 लाख बोरियां महंगे दामों खरीद कर अपने गोदाम
भर दिए, जबकि उनके गोदामों में पुरानी गंदम की 47 लाख बोरियां पहले ही भरी थी। इम्पोर्टेड गंदम हमारे पास कुछ सरप्लस बच गई थी, तकरीबन एक 30 से 40 लाख बोरी सरप्लस बच गई थी और सीज़न भी सर पे था। उसके बाद हुआ ये कि मार्केट में जब फसल आ गई तो रेट ऑटोमेटिकली डाउन होने शुरू हो गए। सिंध गवर्नमेंट को सजेशन दी थी गाय बगैर, तो हमने मना किया था कि आपको गंदम खरीदने का इस साल कोई फ़ायदा नहीं है, आप उल्टा नुकसान करेंगे, अपने गवर्नमेंट का नुकसान करेंगे आप लोग, और वो हो रहा है नुकसान। जब ये खरीदारी की गई उस वक्त गंदम का मार्केट रेट 7.5 से 8 हजार रुपए 100 किलोग्राम की फी बोरी था, लेकिन हुकूमत सिंध ने 10,000 रुपए में फी बोरी खरीद ली। में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अपने हारियों को अकेला नहीं छोड़ती। सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त गंदम खरीदी क्योंकि प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। सिंध में उस वक्त 4.2 मिलियन 42 लाख टन गंदम की पैदावार हुई थी। सिंध गवर्नमेंट ने 9 लाख टन गंदम खरीद के तकरीबन को 20-25% प्राइसेस को स्टेबलाइज किया। 2024 में तो हद हो गई थी कि बेपुरी लोगों को बारदाना नहीं मिला, जो पिछले सालों फिर भी कुछ ना कुछ भी 25 मिलता था, तो 2024 में फिर भी बारदाना नहीं मिला। लेकिन 9 लाख टन जो मिडिल मैन ने बेचे, होल्डर ने बेचे, किसी और इंटरेस्ट ग्रुप ने बेचे 4,000 में, लेकिन पूरे काश्तकार जो दूसरी 20-25 लाख टन गंदम की, उसका मार्केट रेट कम से कम 2,000 नहीं वो 3,000-2,800 तक रहा। तो उसका फायदा काश्तकार को उस हद तक जरूर हुआ। गवर्नमेंट हमेशा आड़ती से और मिडिल मैन से गंदम खरीदती है, काश्तकार की बारी कभी भी नहीं आती है। जो ख़रीदारी मैं समझता हूँ कि 7,500 से 8,000 रुपये पर बैग में हुई होगी, और उस वक्त गवर्नमेंट का रेट 10,000 रुपये था। अब इसका गैप आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, किसको मतलब क्या फ़ायदा होगी, आप समझ सकते हैं। ये मैं बताता हूँ कि ये गोरख धंधा है, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सारे वेस्टेड इंटरेस्ट थे लोगों के, जो एक अपना इंटरेस्ट उठाए उन्होंने और वो चले गए। अब नुकसान बढ़ा हुआ है हुकूमत की गोदामों में, बहुत ह्यूज। अब बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत सिंध ने ये गंदम अगर खरीद भी ली तो फिर फ्लोर मिल्स को क्यों नहीं बेची, बैंकों का कर्जा क्यों नहीं वापस किया, गंदम को खराब होने के लिए क्यों छोड़ दिया, और बैंकों के आयद इंटरेस्ट की अदायगी और इन ज़खायर की देखभाल पर हर साल 30 अरब रुपए के अखराजात क्यों बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इस वजह से रिलीज नहीं की मिलर्स को कि मार्केट में ऑलरेडी गंदम सस्ती थी, वो हारी से खरीद रहा था, तो हम उस वक्त अगर रिलीज कर देते तो प्राइसेस और नीचे जाती है और फायदा नहीं होता। चले काश्तकार के लिए तो रखी ना, आप तो काश्तकार के पास नहीं है, आप भेज दें। तो अब अगले आज तक क्यों फिर रखी हुई है सरकार ने, आप इसको री एक्सपोर्ट कर दें। तो री एक्सपोर्ट करेंगे आपको 2 फायदे हों, ना चोरी के मसले आएंगे, ना गंदम खराब होने के मसले आएंगे। कि देखें ये जो गंदम खराब होने के मसले ना, ये भी हाथ के क्रिएट किए। दुनिया में साल 1.5 साल गंदम रखी जाती है, उसको कुछ भी नहीं होता। महकमा खुराक की इंतजामिया का दावा है कि गंदम के इन ज़खायर को खराब होने से बचाने के लिए हर 3 माह बाद कीड़ा मार अद्वियात की फ्यूमिगेशन की जाती है, लेकिन फ्यूमिगेशन के बावजूद गंदम बर्बाद होने से क्यों नहीं बच सकी। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या 3 साल तक मुसलसल जहरीली अद्वियात की फ्यूमिगेशन होने के बाद ये गंदम खाने के लायक रही होगी। सर इसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स यूज़ होती हैं, दैट इज़ 5 टैबलेट्स पर मेट्रिक टन वो यूज़ होती हैं, और उससे पहले जो स्टॉक्स या पाइल्स या वेट होता है, उस वेट के हिसाब से एक फार्मूला के तहत वो एक वज़न निकाला जाता है, उसके तहत फिर इसमें दवाई डाली जाती है। 2022 की गंदम पड़ी हुई है, अब कितना साल सिंध गवर्नमेंट इसको, और 3 साल 4 साल तो रख चुकी है, 3 साल करीब, और मजीद कितना टाइम रख सकती है, ये तो कोई आपको फूड साइंटिस्ट ही बता सकता है इसके बारे में। कि 3 साल तक मुस्तकिल हर 3 महीने के बाद ये डोजेज अप्लाई की जा रही है, क्या उसकी कोई टेस्टिंग हो रही है? टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से ऊपर ना हो, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाइए कंट्रोल कंडीशन, और 12% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर लेवल इस वक्त ह्यूमिडिटी लेवल 80% चल रहा है। आप इतना हाई मॉइस्चर अगर एयर में मौजूद हो और हाई टेम्परेचर भी हो, इसके ऊपर कीड़े मकोड़े भी ग्रो होंगे, इसके ऊपर फंगस भी लगेगी, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें।
महकमे खजाना सिंध ने हुकूमत पर जोर दिया है कि गंदम को मजीद खराब होने, चोरी होने और सूबाई खजाने पर मालियाती बोझ को कम करने के लिए ज़रूरी है कि इन ज़खायर को बिला ताखीर नीलाम कर दिया जाए। हुकूमत सिंध की अपनी इस रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि गंदम का मार्केट रेट काफ़ी गिर चुका है, इसलिए इस गंदम की नीलामी पर सूबाई खजाने को कम से कम 80 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना होगा। जी हाँ, 80 अरब रुपए। लेकिन हुकाम को इतने बड़े नुकसान में भी फायदा नजर आ रहा है। आप इसको कौमी नुकसान कहते हैं, हम इसको कौमी फायदा कहते हैं। पाकिस्तान में कितना भी अच्छा क्रॉप हो जाए, कितना भी अच्छा फसल हो जाए, वो एक साल के लिए हमारे खाने के लिए होता है। हम गंदम तब रिलीज करेंगे जब आटा महंगा होगा, गरीब को नुकसान होगा, फिर हम मिलर्स गंदम देंगे कि भाई आटे को सस्ता करो। हम इम्पोर्ट, अगर ये गंदम अभी रिलीज कर देंगे फिर हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। ह्यूज लॉसेस इनको होंगे और इनको वाइंड अप तो करना है और वाइंड अप ये करेंगे। ह्यूज लॉसेस आपको दिखाएंगे, आप नवंबर दिसंबर में देखिएगा, इनके अपना बैलेंस शीट देखिएगा, ये ह्यूज लॉसेस के साथ ये वाइंड अप करेंगे इसको। तशवीशनाक बात यह है कि खुराक और माली वसाइल का इस तरह बेदर्दी से ज़िया एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जिसका शुमार दुनिया के संगीन नोयत की भूख के शिकार मुल्कों में होता है। आलमी इदारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 127 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 109 है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी हमसे बेहतर है, जबकि मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा खराब सूरत हाल सूबा सिंध की बताई गई है, जहाँ खुराक की कमी की वजह से बच्चों का कद न बढ़ने की मजमूई शरह 50%, जबकि वज़न में कमी की शरह 41.3% रिकॉर्ड की गई है।